भगवान तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन है। जानते हैं आप लोग, भगवान कहते हैं मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं। भक्तों की तो सेवा करने भगवान तैयार हो जाते हैं। भक्तमाल जी में एक चरित्र है, भोला राम जी, कि एक सेठ जी थे, उनका नाम था त्रिलोक चंद्र जी। तो त्रिलोक चंद्र नाम के जो सेठ थे वो बड़े भगवत भक्त थे और साधु संतों की खूब सेवा उनके यहां होती थी। और भगवान के मन में आया कि मैं भी साधु सेवा करूं, तो कैसे जाऊं, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक दिन क्या है, वो सेठ जी से उनकी सेठानी बोली कि देखो जी, सेवा करने में आनंद तो खूब आता है, बहुत अच्छा लगता है, साधु संत पधारते हैं, उनको भोजन पवाते हैं, उनकी सेवा होती है, लेकिन अब शरीर वृद्ध होने लगा, सहयोग के लिए कोई सेवक होता। सेठ जी ने कहा चलो कोई मिलेगा तो देखेंगे। अब एक दिन सेठ जी सवेरे सवेरे कहीं टहल रहे थे और भगवान ही एक बालक बन के आ गए। और बालक बन के भगवान आए और बोले, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा भैया राम राम, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? अब भगवान ने क्या नाम बदलाया? बोले सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है। सेठ जी ने सोचा होगा अंतर्यामी नाम। अच्छा बेटा तुम्हारे माता पिता? बोले नहीं है। तो भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं, इनके कोई माता पिता है ही नहीं। सेठ जी ने सोचा कि शायद चले गए होंगे, बेचारा अनाथ होगा। कहां घूम रहे हो? बोले सेठ जी काम की तलाश में है, कहीं कोई काम मिल जाए। अच्छा भैया काम तो हम भी दे सकते हैं, पर क्या काम कर लोगे? बोले जो काम मिल जाए। सेठ जी को याद आया कि सेठानी भी तो कह रही थी कोई सेवक मिल जाए, बढ़िया बालक है, इसको भी काम मिल जाएगा, हमें सेवक मिल जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ क्या लोगे? बोले लेना देना क्या है, बस भोजन मिलता रहे पेट भर के, और क्या चाहिए। सेठ जी को लगा कि भोजन की, खाने पीने की क्या कमी। अच्छा बेटा चलो, अच्छा ये बताओ तुमने कभी साधु सेवा की है? बोले हाँ सेठ जी मैंने साधु सेवा की है, और साधु सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। चलो। रास्ते में वो भगवान बोले कि देखो मैं जरा भोजन बढ़िया पाता हूं और मेरे भोजन में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। सेठ जी बोले नाना जितना पाना है खूब प्रेम से पाना। अब भगवान ही सेवक बन करके आ गए। सेठानी जी ने कहा दे, अच्छा ये बालक कौन है? बोले तुमने कहा था ना कोई सेवक मिल जाए तो सेवक लाया हूं। अब भगवान इसी कलयुग की घटना है, ये सत्य घटना। भगवान सेवक बन करके और उन सेठ सेठानी जी के घर में रहे और उनके घर का सारा काम भगवान करते हैं। वो कितने दिन तक रहे? 13 महीने तक भगवान रहे। घर का चौका बर्तन, साधु संत आए तो उनको भोजन परोसना, उनकी झूठी पत्तल उठाना, घर की सारी सेवा, सारा काम भगवान करते हैं बालक बन करके। 13 महीनों तक सेवा की। और 13 महीनों बाद एक दिन सेठानी कहीं पड़ोस में बैठी थी, किसी पड़ोसन से बात हुई, तुम्हें तो बड़ा अच्छा सेवक मिल गया। हाँ सेवक तो बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन बहुत करता है, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे थे ना, तो भोजन बहुत पाते थे लीला करने के लिए। तो सेठानी जी के मुंह से निकल गया, बोले बालक तो बहुत अच्छा है पर भोजन बहुत करता है। अब सेठा जी ने इतना कहा और बालक यहां से अंतर ध्यान हो गया, विदा हो गया। सेठानी जी ने बहुत ढूंढा, बालक नहीं मिला। सेठ जी आए, भाई कहां है अंतर्यामी, कहां है? बोले पता नहीं, आज तो सवेरे से मिल ही नहीं रहा। सेठ जी ने कहा भाई वो मिलेगा तभी भोजन करेंगे। सेठ जी ने भी भोजन नहीं किया, थाली लगी रखी रही। बहुत ढूंढा सेठ जी ने, लेकिन नहीं मिला। तो सेठ जी उसको बहुत प्रेम करते थे, 3 दिन तक ढूंढते रहे, भोजन ही नहीं किया। अब भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान प्रकट हो गए, अपने असली रूप में प्रकट हुए और सेठ जी को दर्शन दिया और कहा सेठ जी वो बालक कोई और नहीं था, मैं ही बालक बन के आपके घर में सेवा करने आया था, क्योंकि आपके घर में खूब साधु संतों की सेवा होती थी। तो मुझे लगा कि इतनी साधु सेवा आप करते हैं तो मैं भी साधु संतों की सेवा करूं। तो साधु सेवा, संत सेवा करने में आपके घर में नौकर बन के आया। सेठ जी तो फूट फूट के रोने लगे, प्रभु हमने आपसे घर की टहल करवाई, आपसे घर के सारे काम करवाए, अरे पहले पता होता आप ठाकुर जी हैं तो हम आपकी सेवा पूजा करते, आपसे कोई काम करवाते। श्री कृष्ण बोले इसीलिए तो पहले पता नहीं लगने दिया, यदि पता चल जाता तो फिर तो मुझे कुछ करने थोड़े ही देते। भगवान भाव के भूखे हैं,
भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव बस इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बड़ी सुंदर